हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकल्प फ्यूचर विद विकल्प में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज एक नई वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं। देखिए, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, यानी क्षर नहीं। क्षर नहीं का मतलब क्या होता है? विनाश। तो देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर की परिभाषा क्या, यानी कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। और ये स्वर 11 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने दे रखा है, इसमें आप कर सकते हो। तो अब आते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार, यानी आज स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो सबसे पहले मैं ह्रस्व स्वर के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो लंबी जा सकती है उसके लिए कोई बात नहीं है, आपको पूरी वीडियो देख करके ही कुछ करना है। जब भी आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में पूरा वर्णमाला आ जाएगी कि ये वर्ण आखिर होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे, यानी अ, ई, उ, ऋषि, ये क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं और इन्हें बोलने में भी कम समय लगता है। अब आते हैं नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी ये 7 होते हैं और यानी इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब क्या आते हैं नंबर 3 पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जिन्हें बोलने में दीर्घ ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से जिन्हें 3 गुना बोलने में समय लगेगा वो होते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, राम। अब क्या है दोस्तों, अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं बच्चा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर। अब क्या होते हैं? संयुक्त स्वर के बारे में जानेंगे कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, ये क्या होते हैं? 4 ये संयुक्त स्वर होते हैं। अब ए कैसे मिल करके बनेगी मैं बताऊंगा। ए जैसे अ या आ प्लस ई या ई मिल करके ए बनेगी। और ये ओ कैसे बनेगा? अ या आ प्लस उ या ऊ मिल करके ओ बनेगा। अब ये यानी जो बड़ी ए बोलते हैं ये मिलकर ये कैसे बनेगी? तो ये दोस्तों अ प्लस आ प्लस ए, यानी अ या आ प्लस ए मिल करके बड़ी ए बनेगी। अब जो ओ बोलते हैं, बड़ो ओ बोलते हैं, वो कैसे बनेगा? तो वो दोस्तों अ या आ प्लस ओ मिल करके बनेगा बड़ो ओ। अब आते हैं अयोगवाह, यानी अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह जो होते हैं वो क्या होते हैं? न तो वो पूरी तरह स्वर होते हैं और ना ही वे पूरी तरह व्यंजन होते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। जैसे छोटी अंग बोलते हैं, नहीं अंग, यानी अनुस्वार होता है इसमें, म स्वर रहित होता है। म क्या होता है? स्वर रहित। जैसे अम्ल, ऐसे इसमें क्या होगा? तो म में स्वर रहित होगा। और बड़ी अंग क्या होता है? ये विसर्ग होता है इसमें। ह भी क्या होता है? ये स्वर रहित होता है। जैसे आगत स्वर में की बात करें तो आगत स्वर में आ ये बोलते हैं ना। और जैसे आती है टॉफ़ी, डॉक्टर, ऐसे ऑफिस, तो ये क्या है? ये फारसी भाषा से शब्द लिए गए हैं। अब दोस्तों व्यंजन, अब आते हैं हम व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि ये व्यंजन होते क्या हैं, आखिर ये व्यंजन क्या चीज़ है। तो दोस्तों व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन होता है जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। दोस्तों जिन्हें बोलने में स्वरों की हम सहायता लें, यानी स्वरों के बिना हम जिन्हें बोल ही नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं हम व्यंजन। जैसे क, अ, क्या
क अ, तो ये क्या हो गए, क क्या है इसमें स्वर रहित है, और ये क्या हो गया, स्वर हो गया। तो ऐसे क अ, तो क्या होगा, क ऐसे बोलेंगे हम इसे क, तो ये क्या हो गया, क अ। जैसे ख अ, क्या हो गया, ख अ, तो ख क्या है इसमें स्वर रहित है और अस्वर है। तो जैसे ख, तो ख में क्या आ रहा है, ख अ। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कुल 33 होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 या 4 भेद होते हैं। भेद तो 4 होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी के उसमें 3 ही आते हैं, किसी लेखक के उसमें 3 ही आते हैं, लेकिन 4 होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला व्यंजन क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला व्यंजन है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा है, इन्हें पांच पांच वर्गों में रखा गया है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है, और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। तो देखिए पहले मैं बताता हूँ कि ये कौन कौन से वर्ग हैं। जैसे कचट तप, ये 5 होते हैं, क च ट त प, तो ये 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे क में क्या आता है, क ख ग घ ण। इसी प्रकार छ छ ज झ न, ऐसे इसमें हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। और आप इन्हें एक तरीक़ा से भी याद कर सकते हो, जैसे कचट तब और गजट दब के तरीके से भी हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। जो अंतस्थ व्यंजन है इसकी भी संख्या 4 होती है। जैसे य र ल व, ये भी 4 ही होते हैं। उसके बाद आते हैं ऊष्मीय व्यंजन। अब ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, इसकी तो एक सिंपल से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से, यानी जो गर्म हवा निकलती है, हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो गर्म हवा निकलती है उसी को हम बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। जैसे स ह, इस तरह से क्या है, ये ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। अब क्या आते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन देखो क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैसे बोला जाता है। तो संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 ही होती है, और ये 2 वर्गों से मिलकर के बने होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 वर्गों से ही मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। यानी किसी चीज़ से निर्मित कोई भी चीज़ बनती है तो उसे हम संयुक्त बोलते हैं। जैसे कि संयुक्त व्यंजन है, जैसे ज्ञ त्र छ स्र, छ त्र ज्ञ स्र, यानी ये 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। यानी अब छ कैसे मिलेगा, क प्लस स, यानी क स्वर रहित होगा इसमें, और स जो बोलते हैं स, वो किस तरह से होगा, तो क प्लस स मिलकर के बनेगा छ। अब त्र कैसे मिलेगा, त प्लस र बन के क्या बनेगा, त्र बनेगा। ऐसे ज प्लस न, यानी ज प्लस न बन करके क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों स्पर्श व्यंजन भी खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पर्श व्यंजन भी खत्म हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों य तथा व अर्ध स्वर हैं। यानी य तथा व कैसे अर्ध स्वर हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी जा सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं है। वीडियो को अगर पूरी तरह से देखोगे तो आपसे वर्णमाला के अंदर से कोई भी चीज़ छुपने वाली नहीं है, आप उसको क्लियर ही करके आओगे। जिस भी एग्जाम में वर्णमाला से संबंधित कोई भी 2 या 1 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे छूटने वाला नहीं है। आप उसको धड़ल्ले से आसानी से कर सकते हो। तो य तथा व अर्ध स्वर हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे कि कैसे ये अर्ध स्वर हैं। तो इसे छोटी ई या छोटी ए से मिलकर के य को हम कर सकते हैं। व को अ कैसे कर सकते हैं, ये अभी हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे पढ़ाई में बड़ी ई की मात्रा है और य लगा हुआ है, तो य को हम ई की में कैसे चेंज करेंगे। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में इस तरह से हम पढ़ाई को चेंज भी कर सकते हैं। पढ़ाई में जैसे य है तो ई की मात्रा हम लगा सकते हैं। जैसे कौवा, तो कौवा को हम कौवा भी लिख सकते हैं। कौवा को क्या लिख सकते हैं हम, कौवा। अब इसमें क्या है, लिखवाए, तो लिखवाए को हम छोटी ए लगा करके भी हम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सघोष
और अघोष यानी सघोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है, सघोष होता है। और अघोष क्या होता है, जो पहला और दूसरा स ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अब देखिए अघोष और सघोष व्यंजन को तो आपने पता लगा ही लिया कि क्या होते हैं। जो सघोष व्यंजन वो होते हैं जो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वही क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी अल्प प्राण भी बोलते हैं उन्हें। अब क्या होते हैं, अघोष। अघोष जो पहले और दूसरे पर होते हैं उन्हें स इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनके बारे में अब हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनमें से पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्मीय व्यंजन है। तो कौन सा ऊष्मीय व्यंजन है, सिंपल सी बात है भाई, ऊष्मीय व्यंजन तो ह होगा। तो ये चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब क्या आता है नंबर 2 पर, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कैसे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब आता है दीर्घ व्यंजन। दीर्घ व्यंजन है, तो दीर्घ व्यंजन कौन सा है, मैंने बताया था कि जिन्हें बोलने में दोगुना समय लगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर से जो दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ व्यंजन बोलते हैं। तो सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर को बोलने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों प्लुत स्वर को बोलने में 3 गुना, ह्रस्व स्वर से कितना गुना लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, अयोगवाह कौन सा होता है, अयोगवाह क्या होता है, यानी अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन मिलकर के जो बनाते हैं उन्हें अयोगवाह बोलते हैं। जैसे अब देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्वरों की संख्या, यानी स्वर कितने होते हैं। तो स्वर 11 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। और मूल स्वर कितने होते हैं, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3, मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था, जो दो वर्णों से मिलकर बनता है, जैसे ज्ञ, क्या है, ज्ञ। तो ये ये संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, आ, ये पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी इस टॉपिक में। फिर आगे हम नई वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कौन सा है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन होगा। तो ये सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि अघोष व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों अब इसका जो बाकी पार्ट है मैं उसको अगली वीडियो में, या फिर उससे भी अगली वीडियो बन सकती है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, आपको मेहनत अच्छे से करनी है और अच्छे से समझना है। कोई भी चीज़ वर्णमाला, मैं जो वीडियो पढ़ाऊँगा आपको, वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पे, उससे कुछ भी अलग जाने वाला नहीं है। और पूरी वीडियो देखें, और वीडियो को देख करके अपने नोटबुक भी साथ ही साथ बनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के शेयर